गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 9 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। तो सिलेबस के अनुसार चैप्टर 1 तो पढ़ना नहीं, चैप्टर 2 में देखिए पढ़ना है। इसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल है चिली, घाना और पोलैंड। 3 एग्जाम्पल दिया है। देखिए चिली, घाना और पोलैंड। ये पूछता है, क्वेश्चन कह रहा है ये तीनों डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं। तो ये चैप्टर 1 में पढ़ना था। अब चैप्टर 1 में पढ़ना तो क्या है, चिली कहाँ है, साउथ अमेरिका में। कहाँ है, साउथ अमेरिका में। यहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट को अगस्तो पिनोसे ने रिप्लेस कर दिया था। तो ये भी नॉन डेमोक्रेटिक है। घाना में एन कुरमा की सरकार, ये भी जो है शुरू में डेमोक्रेटिक थी, बाद में नहीं, ये भी डेमोक्रेटिक नहीं है। अब पोलैंड जेरूजेलेस्की की सरकार है कम्युनिस्ट की, वहां भी डेमोक्रेसी नहीं। यहां पे देखना है कि ये तीनों कंट्री 3 कंटिनेंट में, देखिए सैंपल है ये 3 कंटिनेंट का। ये साउथ अमेरिका में है, ये अफ्रीका में, और ये पोलैंड यूरोप में। ये सैंपल है तीनों कंटिनेंट का। ये क्या बताना चाह रहा है कि डेमोक्रेटिक ये क्यों नहीं है। तो हम लोग पहले डिफिनीशन को जानेंगे, देखिए व्हाट इज डेमोक्रेसी, उसके बाद देखेंगे कि ये डेमोक्रेटिक क्यों नहीं। तीनों कंट्री की जो गवर्नमेंट है, एग्जाम्पल में जो बुक में दिया है, वो डेमोक्रेटिक क्यों नहीं है। आप यहां पर देखिए कहता है, अब जिसके आधार पर हम लोग देखते हैं डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में अंतर बताते हैं फीचर्स। अब है व्हाट डिफाइन डेमोक्रेसी, एक टॉपिक इसमें है, व्हाट डिफाइन डेमोक्रेसी। डिफाइन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को डिफाइन क्यों करें। यहां पे क्वेश्चन मार्क है। यहां पर देखिए कुछ स्टूडेंट है और कुछ मैडम लिख दो, इस पर डिस्कशन हो रहा है। कुछ स्टूडेंट कहती है ये तो अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है कि ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, फिर डिफाइन की क्या जरूरत है। एक स्टूडेंट कहती है डेमोक्रेसिया 2 वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड डेमोस और क्रेसिया, इसका मतलब होता है पीपुल का रूल। फिर थर्ड स्टूडेंट कहती है कि भाई फर्स्ट चैप्टर में हमने एग्जाम्पल पढ़े, आप डिफिनीशन पढ़ रहे हैं, ये गलत है। यानी कि फर्स्ट चैप्टर में ही डिफिनीशन पढ़ना चाहिए था और सेकेंड में एक एग्जाम्पल। उनका कहना है मैडम लिख दो, उनकी टीचर है। लास्ट में मैडम कुछ कहती है नहीं डिक्टेटरशिप बढ़िया है, मोनार्की बढ़िया है। तो यहां पर मैडम लिख दो ने कंक्लूजन निकाला और लास्ट में स्टूडेंट को बताया कि आप सभी का ओपिनियन सही है, किसी का गलत नहीं है। तो उसने एग्जाम्पल दिया है कि देखिए हम लोग रेन पेन, तो पहले रेन होता है तब उसके बारे में जानना चाहते हैं कि व्हाट इज रेन, पेन लिखते हैं उसके बाद जानते हैं व्हाट इज पेन, ठीक है ना। तो उसी तरह से डेमोक्रेसी जो है, पहले हमने डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल देखा और फिर डेमोक्रेसी का डिफिनीशन जान रहे हैं। दूसरी बात मैडम लिगदो ने क्या समझाया कि डिफरेंट स्टूडेंट का जो ओपिनियन डिफरेंट है, यही है डेमोक्रेसी। नॉन डेमोक्रेसी में डिफरेंट ओपिनियन के लिए कोई जगह नहीं है। यानी रूलर जिस ओपिनियन का होगा वही ओपिनियन सभी को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पनिश किए जाएंगे, क्योंकि वहां पर किसी तरह की लिबर्टी नहीं है, न यूनियन बनाने का अधिकार है। पोलैंड में देखा यूनियन बनाने का भी अधिकार नहीं। घाना भी वही बात हुआ। चिली में क्या हुआ, जो भी अगस्तो पिनोसे के खिलाफ बोला उसकी क्या हुई, मारे गए, मिसी में नाम हो गया। तो यहां पर हम लोग देखना है
यही बात को समझा रहा है। आप जरा सा देखिए, सिंपल डिफिनेशन है, सिंपल डिफिनेशन है। इसमें क्या कहता है? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। बुक के अनुसार यह सिंपल डिफिनेशन है। डेमोक्रेसी, डेमोस डेमोक्रेसिया, यानी तो सिंपल सी है, पीपुल का शासन है ये। यानी रूलर कौन चुना जाता है? रूलर्स आर elected by people। डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। यह सिंपल डिफिनेशन है। इससे क्लियर पता नहीं चलता है कि ये डेमोक्रेसी एक्चुअल है या दिखावा का है। ठीक है ना? तो ये कहता है सिंपल डिफिनेशन नॉट सफिशिएंट, मेक अस टू रिमाइंड दैट डेमोक्रेसी पीपुल्स रूल। यहां पे पीपुल को वोट देने का अधिकार भी। अब आगे देखेंगे ये डिफिनेशन गलत कैसे है। बुक में ये डिफिनेशन दिया गया कि डेमोक्रेसी रूल ऑफ डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि पीपल जो है, ये डिफिनेशन गलत कैसे है। आप यहां पर देखिए, कहता है विशल चैप्टर 4 एवरी गवर्नमेंट, दुनिया में जो गवर्नमेंट भी है सब कहता है डेमोक्रेटिक। तो कैसे चेक करें कि रियल डेमोक्रेसी है कि वो सिर्फ दिखाने का? तो रियल डेमोक्रेसी को कैसे चेक करेंगे? आप यहां पर देखिए, बुक में डेमोक्रेसी है इराक में। कहता है कार्टून बाज फ्रॉम इलेक्शन एड इराक में जो है, देखिए डेमोक्रेसी यहां पे यह देख सकते हैं कार्टून। ये कार्टून क्या बता रहा है? ये कार्टून शो कर रहा है कि इराक में डेमोक्रेसी कौन ला रहा है? अमेरिकी आर्मी ला रही है। अब जरा सोचिए, इसके अनुसार ये डिफिनेशन गलत है। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, बाय द पीपल, है कि नहीं? रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना जी? इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहां पर जो है अमेरिकी आर्मी जो है डेमोक्रेसी ला रही है। इसके अनुसार इराक में जो इलेक्शन हुआ वो डेमोक्रेटिक नहीं है। पीपुल ने वोट दिया लेकिन वो अपनी मर्जी से वोट नहीं कर पाए। ठीक है ना? अब यहां पर है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसको देखेंगे। देखिए फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ऑफ डेमोक्रेसी, इसकी खासियत जानिए। अब हर चीज गोल्ड की पहचान होती है, उसकी खासियत है कि नहीं है, तभी तो हम पहचान पाते हैं। यहां पर देखना है रूलर्स। इसमें रूलर्स कौन है? ये सिंपल जो डिफिनेशन दिया गया बुक में कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इसमें रूलर कौन है क्वेश्चन करता है। विच ऑफिशियल इलेक्टेड बाय फॉर द गवर्नमेंट। ऐसा तो नहीं है कि पीपल ने किसी को चुना और डिसीजन कोई और ले रहा है। तो तीनों कंट्री जो हम लोग पोलैंड, चिली का और यहां देखें एग्जांपल बुक में, वो नॉन डेमोक्रेटिक क्यों है? क्योंकि पीपुल ने चुना, वो रूलर नहीं है, वो रूलर नहीं है। और कहीं पोलैंड में पीपुल को रूलर चुनने का अधिकार नहीं था। अब यहां पर देखते हैं दूसरी बात है, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो इलेक्शन किस तरह का होना चाहिए? आप जरा देखते हैं, इलेक्शन हुआ और हमने वोट दिया, तो इलेक्शन होने चाहिए फ्री एंड फेयर। फ्री एंड फेयर मतलब हम जिसे चाहें उसे वोट दें, और फेयर मतलब निष्पक्ष, न्यूट्रल, यानी कि उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करे। हमको एक पार्टी को वोट देना है
तो कोई मुझे फोर्स नहीं करे कि हम बी को वोट दें, ठीक है ना। अब फ्री मतलब हमने वोट दिया, ए को ज्यादा वोट पड़ा तो ए को जीतना चाहिए, ना कि सी पार्टी जीत गई, तो ये फेयर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनफेयर। तो सिंपल डिफिनेशन गलत कैसे हो रहा है ये नहीं बताता कि इलेक्शन किस तरह से हुआ। नंबर 3 में देखिए, इसमें कहता है व्हाट काइंड ऑफ, हाँ 3 में कहता है व्हाट द पीपुल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड बाय रूलर, शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन। देखिए क्या सभी, कौन कौन लोगों ने वोट दिया। बहुत से कंट्री ऐसे जहां सभी को वोट देने का अधिकार नहीं, और अगर किसी कंट्री, बहुत से ऐसे कंट्री है जहां सबको वोट देने का अधिकार है लेकिन सबके वोट का वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, टू ऑल। एडल्ट तो जानते ही हो, एडल्ट बच्चा को एडल्ट हो जाता है आदमी, हर कंट्री में एज अलग अलग है। अब फ्रेंचाइज मींस क्या होता है, राइट टू वोट। तो सभी एडल्ट को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, वो भी इक्वल बेसिस पर, यानी 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू हो, ठीक है ना। इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। आप जरा सा देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, कैन इलेक्टेड रूलर डू व्हाटएवर। अब है कि डिसीजन लेने का अधिकार उसको है कि नहीं, जिसको हमने वोट देकर चुना उसको डिसीजन लेने का पावर है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हमने चुना किसी को और डिसीजन कोई और ले रहा उसके बिहाफ में। तो ये 4 चीज होने चाहिए, ठीक है। पहला देखिए, फिर से रिमाइंड कीजिए, कहता है रूलर्स कौन है, एक्चुअल रूलर का पता चलना चाहिए। दूसरा है इलेक्शन में फ्री एंड फेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। थर्ड में देखिए कहता है सबको वोट देने का अधिकार है या नहीं। अब फोर्थ में कहता है कि गवर्नमेंट डिसीजन लेती है या नहीं। तो पीपुल के द्वारा चुने गए गवर्नमेंट अगर डिसीजन लेती है तो वो कहलाएगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अदरवाइज वो डेमोक्रेसी नहीं है। आगे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बुक में, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि डेमोक्रेसी और रियल डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है। यहां पर देखिए टॉपिक अब है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। मेजर डिसीजन बाय गवर्नमेंट ने देखे, लीडर है, ठीक है ना, लीडर से लिखिए लीडर्स। तो हमने, जैसे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, ठीक है, एग्जाम्पल हम देते हैं। तो नरेंद्र मोदी को किसने चुना, पीपुल ने चुना, ठीक है। तो वो सारा डिसीजन ले रहा है कि नहीं, कंट्री का ले रहे हैं सारा डिसीजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये एग्जाम्पल है। अब यहां पर देखिए कुछ कंट्री ऐसा जहां की रूलर को पावर ही नहीं है डिसीजन लेने का। यहां पर देखिए पाकिस्तान का एग्जाम्पल है। 99 में वहां के प्राइम मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ। तो उस समय वहां के सेना कमांडर कौन थे, परवेज मुशर्रफ। उसने मिलिट्री कूप कर दिया। कूप मीन्स क्या होता है, देखिए वर्ड कूप, COU, तख्ता पलट। ठीक है, कूप मीन्स क्या होता है, तख्ता। पाकिस्तान के पीपुल ने जिनको चुना था उसको हटा के
प्रेसिडेंट कौन बन गया? सेना का कमांडर। ठीक है, उसका नाम क्या था? मियां नवाज शरीफ। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर डिसीजन कौन ले रहे हैं? सेना के कमांडर। और 2002 में ये अपना डिजाइनेशन बदल लिया, सेना कमांडर क्या कर लिया? प्रेसिडेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर दिया कि अब जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको कौन देखेंगे? प्रेसिडेंट। और एक नेशनल सिक्योरिटी टीम बना जिसमें ज्यादातर कौन लोग थे? आर्मी मैन। यानी कहने का मतलब कि पाकिस्तान में किसका रूल चलने लगा? आर्मी का। तो ये कहीं से भी डेमोक्रेसी नहीं। ठीक है ना। तो पहली पहचान है कि इलेक्टेड, कहता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाज क्रिएटेड। तो पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें कौन लोग ज्यादा होंगे? आर्मी के लोग। ठीक है ना। कहता है रीजन। अब देखिए जरा, पाकिस्तान क्यों नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्री? क्योंकि पीपुल ने जिसको चुना, नवाज शरीफ को, उसको खुद के द्वारा किसने हरा दिया? आर्मी के कमांडर ने, जिसका नाम है परवेज मुशर्रफ। ठीक है ना। कहता है नॉट रिक्वायर्ड, पीपुल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली बट दोज। अब क्या है? जो स्टेट गवर्नमेंट वहां का है, रीजनल गवर्नमेंट, उसके ऊपर भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ही बात चलेगा। तो पीपुल का यहां वोट देने ना देने का कोई मतलब नहीं रहा। तो रियल जो रूलर है वो कौन हो गया? आर्मी। यानी पीपुल के द्वारा चुने गए लोग रियल रूलर नहीं है। समझ गए बात को? They have no authority to take final decision. The power to take final decision lies with army official. बार बार एक चीज कर रहा। तो पाकिस्तान के लोगों को रूलर चुनने का अधिकार होते हुए भी नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है। एक्चुअल पावर किसके पास आ गया जी? आर्मी के पास। ठीक है, जिसने coup के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या किया? हटा दिया। कहता है वे अबाउट द USSR in communist Poland, read about the role of USSR. देखिए इसमें आया USSR का नाम। तो चैप्टर 1 में पढ़ना था कि पोलैंड में कम्युनिस्ट की सरकार थी, जेरूजेलेंस्की की। उसको सपोर्ट किसको था? किस कंट्री का? USSR का। किसको? अब ये देश नहीं है, 1990 में टूट गया, इससे 15 देश बने। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कंट्री अभी कौन है? रूस है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है USSR का फुल फॉर्म है। ठीक है ना। जो कि टूट गया है, अब इसे 15 देश बने। जैसे रूस सबसे बड़ा अभी भी है, इसके अलावा उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, लटाविया, ये सब कंट्री सब उसी से बने हैं, है कि नहीं? यहां पर देखना है तो पोलैंड का सपोर्ट था। कम्युनिस्ट कंट्री में बुरी बात क्या होती है? वहां पर दूसरे पार्टी को इलेक्शन का मौका ही नहीं मिलता है, यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है। चाइना में देख लीजिए, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक रिफरेंडम करवाया। रिफरेंडम क्या कहते हैं? रिफरेंडम जनमत संग्रह।
तो रिफरेंडम क्या है? जनमत संग्रह, यानी पब्लिक ओपिनियन। तो टीवी पर देखते हो कोई क्वेश्चन किया जाता है, ट्विटर पर आपसे ओपिनियन लिया जाता है, यस नो, कितने परसेंट लोगों ने यस कहा, कितने लोगों ने नो कहा। ये रिफरेंडम ही जो करवाया गया पाकिस्तान में, वो भी मार प्रैक्टिस के आधार पर, यानी गलत तरीके से। जिन लोगों ने यस कहा उसका ओपिनियन नो में कर दिया गया, नो वाले का यस में। यानी परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को लीगल करार दिया कि पीपुल चाहती है कि पाकिस्तान का रूलर हम खुद रहें, ठीक है ना, तो हम खुद ही रूलर रहें, ऐसा। अब यहां पर देखिए रिपोर्ट नॉट क्वाइट इंडीड। अब यहां पर देखिए इराक में अमेरिकी सेना, देखा भी कार्टून, वो डेमोक्रेसी ला रही है। वो रही अमेरिका की आर्मी इराक में क्यों लाएगी डेमोक्रेसी? इराक में डेमोक्रेसी वहां के पीपुल लाएंगे, ना कि अमेरिकी आर्मी लाएगी, ठीक है ना। ये गलत है। अब यहां पर देखिए सीरिया का कार्टून है, एग्जाम्पल में देखिए सीरिया का कार्टून दिया हुआ है। ये कार्टून क्या कर रहा है? यहां पर बाथ पार्टी है और इसके अंदर डेमोक्रेसी को जान दिया जा रहा है। पहले साइन कीजिए कि हम बाथ पार्टी के मेंबर हैं, तब आपको अंदर जाने दिया जाएगा। यानी डेमोक्रेसी नहीं है, पहले एग्रीमेंट कराया जा रहा है कि हम आपको ही वोट देंगे। दूसरा देखिए डेमोक्रेसी को आर्मी के लोग इस तरह देखिए कार्टून यहां पर है। ये कार्टून क्या शो करता है कि डेमोक्रेसी को हाईजेक कर लिया है किसने? आर्मी मैन ने। ये डेमोक्रेसी की मजाक है। ये कार्टून का मीनिंग यही होता है। ये कार्टून जो है ये दोनों यही कह रहा है, कार्टून जो दिया हुआ है कि इसमें डेमोक्रेसी को हाईजेक कर लिया है मिलिट्री मैन ने, यानी कि रियल में डेमोक्रेसी है ही नहीं। पीपुल सिर्फ नॉमिनल है जो कि वोट देती है और उसको वोट का अधिकार रियल में नहीं है। जो इलेक्टेड लीडर है उस पर किसका अधिकार है? आर्मी का है, ठीक है ना। अब यहां पर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो देखना है फ्री एंड फेयर। देखिए फीचर्स में पहला क्या पढ़े कि जो इलेक्टेड लीडर है वही सारा डिसीजन लेगा। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, है ना। और दूसरा मेजर डिसीजन बाय और सेकेंड में है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री का मतलब समझते हैं कि अब जिसे चाहे उसे वोट दें, ये हुआ फ्री। और फेयर मतलब निष्पक्ष, न्यूट्रल, यानी कोई बेईमानी नहीं हो। ऐसा नहीं कि हमने वोट दिया बी पार्टी को और जीत गई सी पार्टी, तो ये अनफेयर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अनफेयर। और हम वोट देना चाहते हैं बी पार्टी को, हमको किसी ने दिलवा दिया सी पार्टी को, तो ये क्या हो गया? फ्री नहीं हुए हम। तो फ्री एंड फेयर का मतलब हुआ कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, यानी पीपुल जिसे चाहे उसे वोट दे और वोट का जो काउंटिंग होवे वो रियल में होवे, कोई भी उसमें गलत नहीं होवे। तो यहां पर देखिए पाकिस्तान का एग्जाम्पल पहला दिया गया था। यहां पर देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन में देखिए चाइना में, देखिए चाइना में एक ही पार्टी और जो 8 पार्टी और उसके अलायंस है, यानी चाइना में आपके पास ऑप्शन नहीं, आपको वोट देने के लिए एक ही पार्टी है, दूसरा कोई ऑप्शन। तो ये डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं। जैसे क्वेश्चन एमसीक्यू आवे और उसमें एक ही ऑप्शन रहे, तो फिर ये एग्जाम का कोई मतलब हुआ? एग्जाम तब नहीं होता है जब एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, कोई एक सही है और बाकी सब गलत होते हैं। तो डेमोक्रेसी वही है, ऑप्शन जब तक नहीं है तब तो डेमोक्रेसी वो नहीं कहलाएगा। तो चाइना में एक ही ऑप्शन है, तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब, यानी हमारी पसंद और नापसंद वहां है ही नहीं। आपको हर आदमी किसको वोट देना है?
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को। ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं 3000 जो मेंबर है वहां चले जाते हैं चाइना में। सब मेंबर्स आर आल्सो इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ आर्मी भी चुनती है। कहने मतलब चाइना में तो डेमोक्रेसी बिल्कुल है ही नहीं। वहां गवर्नमेंट के खिलाफ भी नहीं बोल सकते, रोड जाम नहीं कर सकते, स्ट्राइक नहीं कर सकते, यानी कि डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज है ही नहीं। सिर्फ दिखावा है कि पीपुल वोट दे सकते हैं, लेकिन रियल में पीपुल को कोई पावर नहीं यहां पर है। इसमें मेक्सिको का एग्जांपल दिया कि 1930 में मेक्सिको की आजादी हुई है और आज तक वहां एक ही पार्टी जीतती आ रही है, PRI पार्टी। देखिए PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। मेक्सिको में 1930 से लेके मेक्सिको को जब से आजादी मिली है 30 में, आज तक यही पार्टी जीती है, दूसरी वहां कोई पार्टी नहीं जीती है। इसके कारण है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपने पार्टी के प्रचार में लगाती है। पहली बात कि नहीं तो नौकरी से बाहर कर देंगे। टीचर भी प्रेशर डालता है कि पेरेंट्स को समझाओ हमको वोट दे, नहीं तो बच्चे को फेल कर दिया जाएगा। और जहां इसको वोट नहीं मिलने का चांस है उसका बूथ समझते हो, मतदान के जहां वोट देते हैं, अचानक बहुत दूर भेज दिया जाता है ताकि लोग वोट देने नहीं जा सके। कुछ ऐसी बातें हैं जो इसके कारण की हर बार कौन जीती है, PRI पार्टी। मेक्सिको साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है मेक्सिको, सॉरी नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का देश है। यहाँ PRI जीत रही है, इसका मतलब है कि यहाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। ये एग्जाम्पल बताता है। ठीक है। अब यहां पर देखते हैं इलेक्शन डिस्क्राइब एबव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि आगे का जो फीचर्स है, दो बताए, दोनों एग्जाम्पल। ठीक है, दैट्स ऑल।